गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 21 मार्च और आज का ये वीडियो करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। और इसमें अगर आप आईबीपीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो अंत तक बने रहिए और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 21 मार्च को कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, या विश्व कविता दिवस, या विश्व कठपुतली दिवस, या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। भाई यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या? वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो याद रखना। और साथ के साथ आपको ये चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि दिस ईयर द थीम फॉर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज वी डिसाइड। यहाँ पर इसकी थीम जो है वो क्या है? वी डिसाइड, याद रखना। और दिस डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड नेशन। भाई यूनाइटेड नेशन ने इसको फर्स्ट टाइम 2012 में सेलिब्रेट किया था। ठीक है, याद रखना। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी एक डे है, तो ये भी आप याद रखना। 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डे भी मनाते हैं। और साथ के साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉरिस। ठीक है, तो ये डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड पोएट्री डे, देखिए आप 21 मार्च जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है कि यहाँ पर 3-4 डेज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड पोएट्री डे जो कि हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखना, ये भी आप नोट करते जाना अपनी नोटबुक में। और साथ के साथ आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल कलर डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। देखिए जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी के सभी आप नोट करते जाना। सेलिब्रेट द जॉय ऑफ कलर, इंटरनेशनल कलर डे ऑफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कलर डे की तो 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक वन अनादर यहाँ पर डे हम सेलिब्रेट करते हैं और वो 21 मार्च को वर्ल्ड पॉवर्टी डे। ठीक है, मतलब विश्व कठपुतली दिवस भी हम यहाँ पर मनाते हैं। अब चलिए अगला सवाल है आपके सामने। 20 मार्च 2021 को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पदभार निम्नलिखित में से किसने संभाला है? सुब्रमण्यम जयशंकर, सलमान खुर्शीद, अरिंदम बागची, या फिर एम कृष्णा। देखिए अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया है वो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो उनको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिए डेटा। और साथ के साथ अभी मैं कुछ यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक प्रतियोगिता भी स्टार्ट करने वाले हैं और वो सब आपके लिए होगी और उसमें आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि आप सारी चीज़ें जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से नोट करते जाइए। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम जयशंकर, सलमान खुर्शीद, या अरिंदम बागची, या एम कृष्णा। तो देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है अरिंदम बागची। तो यहाँ जो साइड में आपको फोटो दिख रही है ये है अरिंदम बागची। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये 1995 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं अरिंदम बागची। और यहाँ पर ये अरिंदम बागची जो हैं एज्यूम चार्ज एज द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो याद रखना यहाँ पर ये न्यू स्पोक्स पर्सन बना दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। अब अगर हम आगे देखें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री, इससे पहले ये सर्व कर चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं जो कि एक बहुत बड़ा पद है नॉर्थ में। ही हैज़ रिप्लेस्ड इनकम्बेंट अनुराग श्रीवास्तव। भाई इनसे पहले अनुराग श्रीवास्तव थे और अब इनको बना दिया गया। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? अनुराग श्रीवास्तव थे, याद रखना। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, हालांकि ये भी आईएएस रहे हैं और इससे पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं। भाई इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एस जयशंकर। और आपको पता होगा अभी ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यहाँ पर मिनिस्टर है और इनका नाम क्या है? एस जयशंकर। ठीक है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल आपके सामने, 20 मार्च से मनाए जा रहे 3 दिवसीय नवरोज उत्सव क्या है? सिख पर्व है, म्यांमार या फिर म्यांमार का कोई पर्व है, या ईरानी नववर्ष है, ईसाई पर्व है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, इसका भाई करेक्ट आंसर है ईरानी पर्व। याद रखना, ये जो पर्व है ये ईरानी पर्व है, नवरोज। ठीक है, नवरोज मुबारक, ये यहाँ पर आपको लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो हमारी कपड़ा मंत्री हैं स्मृति स्मृति ईरानी, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि नवरोज मुबारक, मे द न्यू ईयर ब्रिंग न्यू होप, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, तो ये कमेंट किया है इन्होंने यहाँ पर। और साथ के साथ आपको बता देते हैं कि ये पारसी एंड ईरानियन हॉलीडे है इस दिन, और इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इन द ईयर 2021 नवरोज इज़ गोइंग टू फॉल ऑन सैटरडे मार्च 20, मतलब नवरोज जो है वो हुआ था सैटरडे मार्च 20 को, तो इसलिए और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी इस चीज़ को याद रखना। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो नवरोज मार्क्स द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। भाई ये क्या है कि ईरानी लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, और यहाँ पर ये फर्स्ट डे है, ठीक है, स्प्रिंग का यहाँ पर फर्स्ट डे है, एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल वर्नल इक्विनेक्स। अब आपको बता देते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये जो इक्विनॉक्स है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो क्या है ये फर्स्ट डे है स्प्रिंग का, साथ के साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है। जैसे आप अगर बात करें यहाँ पर अर्थ की, तो अर्थ में यहाँ पर मिड में बिल्कुल बीचों बीच एक यहाँ पर अक्षांश गुजरता है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और इसी रेखा को यहाँ पर हम इसी रेखा को यहाँ पर बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। याद रखना, क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को हम बोल सकते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा के साथ साथ, क्योंकि ये 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, ठीक है, तो इक्वानॉक्स भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जबकि क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है सीधा इसके ऊपर पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर इसलिए बोला जाता है। यहाँ पर क्या सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने लगता है। ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए बात करते हैं अगला सवाल, 20 मार्च 2021 को चिनार कोरना निम्नलिखित में से अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 77वां, 78वां, 79वां, 80वां। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 80वां। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चिनार कॉर्प्स की, तो ये इसका 80वां दिवस जो है, यहाँ पर 80वां स्थापना दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके जो करेंट कमांडर हैं उनका नाम क्या है? DP पांडे। ठीक है, याद रखना। और ये पार्ट है नॉर्दर्न कमांड का, और ये फाउंड हुआ था 1947 में। अभी अगर हम बात करते हैं इसके जो नोटेबल कमांडर हैं जो फेमस हैं यहाँ, तो विक्रम सिंह और इसके अलावा सुंदरराजन पद्मनाभन। ठीक है, याद रखना। और आपको बता देते हैं द चिनार कॉर्प्स सेलिब्रेटेड इट्स 80th फाउंडेशन डे एट बांदावी बाग, ठीक है, कंटोनमेंट ऑफ श्रीनगर में इसको सेलिब्रेट किया है। अब श्रीनगर कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आपका आज का क्वेश्चन होगा, आपको बताना है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ठीक है, उपराज्यपाल आपको बताना है JNK के। तो याद रखना, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो बात करते हैं, द चिनार कॉर्प्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। भाई सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो आप जानते होंगे, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1939 से और 1945 तक चला था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1939 से स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। और आपको पता होगा नागासाकी हिरोशिमा पर भी जो बम गिराए गए थे वो 1945 में गिराए गए थे, अगस्त 1945 में गिराए गए थे। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसी टाइम पर ये बम गिराए गए थे, तो उसी टाइम पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो GOC लेफ्टिनेंट जनरल D पांडे लेड अ रैथ एट द वॉर मेमोरियल ऑफ बदामी बाग कंटोनमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि D पांडे जो हैं इसके करंट कमांडर हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर रेडियो आपको पता होगा, रेडियो चिनार 90.4 FM जो है, द आर्मी मार्च 5 इनॉग्रेटेड इट्स ऑन FM स्टेशन, मतलब FM स्टेशन से इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। और साथ के साथ इनॉग्रेटेड बाय एक्स जनरल ऑफिसर कमांडिंग चिनार कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू एट मैजबग सोपोर।
ठीक है, याद रखना। और बात करते हैं आगे, तो एम टू रिविटलाइज द कनेक्ट विद इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी, मतलब अलग अलग, ताकि सब लोगों से यहाँ पर कनेक्ट हो सकें, ये इनका एम है, ये इनका लक्ष्य है। और साथ के साथ आपको दिख रहा होगा रेडियो चिनार नाम से यहाँ पर ये देखिए सेलिब्रेट कर रहा है। तो कौन सा मनाया गया था यहाँ पर 80th, अगर हम बात करते हैं 80th यहाँ पर स्टैब्लिश डे यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने। 20 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कोविड-19 परीक्षण सीटी, या फिर कैंसर परीक्षण सीटी, या न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नेट, या फिर टीबी परीक्षण। तो यहाँ पर आपको साइड में ये फोटो दिख रही होगी, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं ये हमारे, और इनमें से इस सुविधा न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नेट, ठीक है, याद रखना, इसका उद्घाटन किया है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो यहाँ पर नेट NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग इसका फुल फॉर्म है। इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और टेस्टिंग फैसिलिटी एट द IRCS NHQ ब्लड सेंटर, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने 80 इंडियन रेड क्रॉस ब्लड सेंटर्स इसके तहत स्टार्ट किए हैं, जो कि पूरी ओवर द कंट्री स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर बात करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो ये फाउंडेड हुआ था 1920 में, आपको पता होगा। और यहाँ पर इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है क्लॉड हिल, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लोकेशन कहाँ पर? ये पंजाब के पास, ठीक है, याद रखना। और इसका जो पर्पस है वो है क्या? मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, याद रखना। मतलब कहीं ना कहीं ये मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं उन पर वर्क करता है। तो याद रखना यहाँ पर नेट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो बात करते हैं आगे, अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये यहाँ पर मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये चेयरमैन भी हैं। साथ के साथ आपको बता देते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भी यहाँ पर मिनिस्टर ये रह चुके हैं 2017 से 2019 तक। और मेंबर ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ये रह चुके हैं 1993 से 2014। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये यहाँ पर सांसद हैं, याद रखना। और साथ ही साथ मेंबर ऑफ द लोकसभा सिंस 2014, मतलब 2014 से यहाँ पर ये MP बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, मेंबर ऑफ द लोकसभा बन चुके हैं 2014 से, याद रखना। और यहाँ पर फोटो आपको दिख रही होगी, फेमस पर्सनालिटी है, इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? राजस्थान, मुंबई, केरल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर है राजस्थान। अब आप जानते होंगे राजस्थान के बारे में, यहाँ पर अशोक गहलोत जी जो है CM हैं। और साथ के साथ बात करते हैं, इस योजना को May 1, 2021 में लॉन्च किया, चिरंजीवी योजना। और ध्यान रखना आप यहाँ पर, दिस इज कैशलेस हेल्थ सर्विस अप टू Rs 5 lakh विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल फैमिलीज इन द स्टेट। मतलब हेल्थ इश्यूज अगर किसी फैमिलीज को होती हैं तो वहाँ पर 5 लाख रुपए यहाँ पर प्रोवाइड करने का इन्होंने बोला है। अब अगर हम बात करते हैं, CM गहलोत हैज ऑल्सो अनाउंस्ड टू इंक्रीज द ऑनरेरियम एम्प्लॉइज बाय 10% फ्रॉम अप्रैल 1। मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि भाई 1 अप्रैल से 10% और एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट दिया जाएगा। मतलब इसी में 5 लाख से और 10% ऐड करके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे, तो राजस्थान की आप जानते हैं CM है श्री अशोक गहलोत जी, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं उनका नाम है कालराज मिश्रा। और विधानसभा टोटल सीट है 200। और अगर हम एरिया से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये साइड में आपको दिख रहा है, ये पूरा जो मैप है ये राजस्थान का मैप है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, याद रखना, सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरे इंडिया में। तो और साथ के साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये भी राजस्थान में ही है, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है। 20 मार्च 2021 को ISSF विश्व कप में 10 मीटर की एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? दीवान सिंह पवार, अर्जुन बबूता, या अंजुम मैदगिल, या दिव्यांश सिंह। तो यहाँ पर ISSF में जिसने पदक जीता है 10 मीटर की एयर राइफल में, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांश सिंह, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है।
इंडियाज दिव्यांश सिंह पवार won द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप ऑन सैटरडे। भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्यांश सिंह का नाम आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कप ISSF का जो वर्ल्ड कप है उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अमेरिकन शूटर लुकास वॉन द गोल्ड विद एन ओवरऑल स्कोर 249.8। यहाँ पर जो अमेरिकन है जिनका नाम है, अमेरिका से हैं ये शूटर लुकास, ठीक है, लुकास नाम है, ये यहाँ पर गोल्ड जीते हैं। और सिल्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस्तेबान पैनी ऑफ हंगरी, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर जीता है। याद रखना इस्तेबान पैनी, ठीक है, जो कहाँ के हैं, हंगरी के, ठीक है, याद रखना इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिव्यांश सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 2002 को, अभी इनकी एज 18 ईयर है और यहाँ पर जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और ये शूटिंग से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर ये खेलते हैं और ISSF में यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2019 में, ठीक है, याद रखना। सिल्वर मेडल जीते हैं यहाँ कहाँ पर, बीजिंग में जीते हैं 2019 में। गोल्ड मेडल जीते हैं यहाँ पर क्या 2019 में बीजिंग में मिक्स्ड टीम में। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने यहाँ पर 2019 में म्यूनिक में मिक्स्ड टीम में। तो याद रखना इसीलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर ये बन जाते हैं। आप सबको यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं ISSF की तो यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो है म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मनी में, याद रखना। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इसके वो कौन है, व्लादिमीर, ठीक है, याद रखना। ये फाउंडेड हुआ था 1907 में, ये इसका लोगो है, साइड में आपको दिख रहा होगा। और मेंबर है यहाँ पर टोटल 150 रीजन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, 20 को CA कुरियन की मृत्यु हो गई, वह किस राजनीतिक दल के नेता थे, कांग्रेस, भाजपा, CPI या बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर ये साइड में आपको फोटो दिख रही है, ये हैं CA कुरियन और इनका अभी निधन हो गया है। और ये हैं CPI पार्टी है, उस पार्टी के यहाँ पर ये नेता रह चुके हैं। 88 एज में इनका निधन हो गया है। और बात करते हैं, ये CPI लीडर है और ट्रेड यूनियनिस्ट रह चुके हैं और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो याद रखना इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, याद रखना। अब आगे अगर हम बढ़ें तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। तो असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर, याद रखना। और मणिपुर आप जैसा भी जानते होंगे पहले से ही कि मैं माई ऑन 2021 यहाँ पर योजना चलाई जा रही है, ठीक है। और साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है, मणिपुर की कैपिटल आपको मुझे बताना है क्या है, ठीक है। और वैसे मैं पिछले वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है, और मणिपुर की कैपिटल आपको मुझे बताना। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको इसका डेटा मिल ही जाएगा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। और साथ के साथ गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे एन वीरेन सिंह। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेट लैंग्वेज है ना, मैटेलियन, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये सब यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, याद रखना। और साथ के साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कैपिटल क्या है, यहाँ पर इसकी इम्फाल है, ठीक है। और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर एन बीरेन सिंह, याद रखना। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में श्रम ब्यूरो ने प्रवासी श्रमिकों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो सेल, BHEL या IOCL या BECIL। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है BECIL। द लेबर ब्यूरो हैज साइंड अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट विद ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर कंडक्टिंग ऑल इंडिया सर्विस इंक्लूडिंग ऑन माइग्रेंट वर्कर। देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स कौन से होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए और थोड़ा फेमस है, याद रखना BECIL। और इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखना, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो ये इसका फुल फॉर्म
हो जाएगा। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो भाई यहाँ पर इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ पर अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो रफ़ी मार्ग न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका टोटल बजट जो है वो 7,700 करोड़ है। और यहाँ पर जो ऑफिस होल्डर हैं, यहाँ पर MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो ये किसके पास है, तो संतोष गंगवार के पास है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पर अगर बात करते हैं संतोष गंगवार की, तो इनके पास इसका चार्ज है। और इसके जो फाउंडर हैं वो है जयसुखलाल हाथी। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लेबर। ठीक है, अभी मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है, जय सुखलाल हाथी, याद रखना। तो देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अभी आपको अगर ये ठीक लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर करना मत भूलना, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़िए। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर एक नई प्रतियोगिता स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। और इसमें जो भी विनर होगा उसको प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो डे वाइज जो मैं आपको यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये डेटा इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको डे वाइज लिखते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। थैंक यू।